प्यारे भाई, ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो। तुम्हारे बच्चा 10th क्लास में है, मिसाल दे रहा हूँ, और 10th की ट्यूशन की उसको ज़रूरत है, किसी 10th फेल से उसको ट्यूशन पढ़ाते? हाँ, नहीं पढ़ाते। 10th फेल से तुम्हारे बच्चे को तुम ट्यूशन 10th की नहीं पढ़ाते। कौन होना? हाईली क्वालिफाइड होना। तुमको जो टीचर होना, वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर होना। तुमको जो टीचर होना, वेल एजुकेटेड टीचर होना। तुम्हारे बच्चे को दीन की तालीम पढ़ाने, फिर वो 10th लिख दिया तो इंटर में वो किताबें काम में नहीं आती, रद्दी में डाल लेना हो। वो एजुकेशन के लिए तुम अपने बच्चे से काबिल, लायक, फायक, वेल एजुकेटेड टीचर को ढूंढते। कुरान, हदीस, अल्लाह रसूल की दीन की बात सीखने के लिए घामड़ों से दीन की बात सीखते, जाहिलों से दीन की बात सीखते, ऑटो वालों से दीन की बात सीखते, पान डब्बे वालों से दीन की बात सीखते, टमाटे बेचने वालों से दीन की बात सीखते। क्या यह मुमकिन है? वो बेचारा खुद पूरी जिंदगी भी कभी कुरान नहीं पढ़ा, उन्हें क्या दीन की बात बताएगा जी आपको? वो बेचारा खुद ना तफसीर पढ़ा, ना हदीस पढ़ा, ना मदरसे को गया, ना कभी अल्लाह के बारे में उसको मालूमात हासिल हुई, ना कभी रसूल के बारे में उसको मालूमात हासिल हुई। उन्हें क्या आपको दीन की बात समझाएगा? खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के सुनो। दीन की बात कभी किसी जाहिल से नहीं सुनना, कभी किसी जाहिल से नहीं सुनना। कोई एडवोकेट साहब खड़े हो जा रहे हैं, उन्होंने दीन के मसले बयान कर, अरे नको रे भरे भाई, तू कैसा देख ले, तू यहां कहीं को कैसा डाल दे रहा। प्रोफेसर साहब खड़े हो जा रहे हैं, बोला कई के प्रोफेसर है आप? बोले इंग्लिश के, वेरी गुड, शुरू हो जा रहा। डॉक्टर साहब खड़े हो जा रहे हैं माइक पे, उन्होंने दीन के बातें करना शुरू कर दे रहे। बिल्डर खड़ा हो जा रहा, डम्बुला सुबह उठा रहा, शाम में आ रहा, बयान कर रहा। एल्लो गम्मत। मरने से पहले खादर खान भी दीन के बातें बयान करना शुरू कर दिया। वो हीरो थी फिल्म का, हीरो था, विलन था। पूरी जिंदगी फिल्मों में रेप करे, जिना करे, चोरी करे, झटका करे, पटका करे, मरने से पहले दीन में ऐसा है, ये शिर्क है। कहते मैं बोला अब तू भी बयान करेंगा? क्रिकेट खेलते खेलते सकलैन मुश्ताक शुरू हो जा रहा, दीन की बात। इंजमामुल हक शुरू, अरे नक्को रे बड़े भाई, तू छक्के मार, वो भी मैदान में, यहां नक्को मार बड़े भाई, दीन का जनाजा निकल जा रहा। क्या है मेरे बड़े भाई? ये अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मेरे भाइयों, जाहिलों से दीन की बात नहीं सुनना। सुनेंगे? जोर से बोलो, सुनेंगे? किसी जाहिल के सोहबत में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। आप सरकार के गुलाम हैं, आप दीन की बात उलमाए हक से सुनेंगे, आलिमे रब्बानी से सुनेंगे, फाजिलीन कामिलीन से सुनेंगे। आप दीन की बात सुनना है तो उससे सुनेंगे जिसके सीने को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया गया है। जाहिलों से कभी दीन की बात नहीं मेरे भाई। तो क्या करते? अंगूठे चूम के आंखों को लगाते। बाजू वाले मौलाना को टेंशन हो गया, फर्ज है क्या? बोला नहीं है। वाजिब है क्या? नहीं है। ज़रूरी है क्या? नहीं है। लाजिम है क्या? नहीं है। फिर कहीं को चूमे। बोला अरे नादान, ये नामे मोहम्मद की ताजीम है, ये नामे, जरा जोर से बोलो, नामे मोहम्मद की ताजीम है। और ये वो नाम है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। अरे ये नाम पाक है मेरे प्यारे हबीब का, और ये वो नाम है जिसके रब ने जिसको इज्जत व अजमत का मालिक बनाया है। इसीलिए उनका नाम सुनकर अंगूठे चूमते हैं। ये नाम पाक की ताजीम है, नाम पाक की ताजीम है। इसीलिए कल से पूरे चूमेंगे,
अब हमारे लोग शर्मा रहे, जान दे भाई चुमे तूने क्या बोलता कि क्या बोलते, अरे अब्दुल्ला बाजू बैठा, अब्दुल बशीर भी बैठा, कोई भी बैठे तो भाई उससे अपने क्या ताल्लुक़ है। हमारे तो खबर में अब्दुल्ला साहब आने वाले हैं, ज़ोर से बोलो। अब्दुल रशीद साहब आने वाले हैं, ज़ोर से बोलो। कौन आने वाले हैं? खबर में आमिना का लाल आने वाला है, मरेवा चेहरा। खबर में सरकार को चेहरा दिखाना है, दिखाना है नहीं है? जोर से बोलो। तो इसीलिए आज से नबी की भी ताज़ीम, नबी के नामे पाक की भी ताज़ीम करेंगे, एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब ज़रा और मसला सुनो। अजी मेरे भाई, खुदा की कसम नबी की ताज़ीम ऐसी होती थी, हमारे लोग पढ़े नहीं जिए, ये बाजू वाले जो निकल गए नहीं, भटक गए नहीं, टेंशन यही है, पढ़े नहीं लोग, उलमा की सोबत में भी नहीं बैठे, जलसा कर रहे, आओ रे भाई बोले तो आते भी नहीं, चुप के तो भी शिर्क बिदत हराम ना चाहे, शिर्क बिदत, वो 3-4 बातें रट लिए तो तक ऐसा वही पुकार लेते फिरते रहते, शिर्क है, बिदत है, हराम है, ना चाहे करना, ऐसी बातें करते रहते। बहरहाल आप एक मसला सुनो, पढ़े नहीं लोग, पढ़ते तो उनको मालूम होता था। हजरत सैयदना उमर, हजरत उमर कौन है? शेखैन करीमैन में से। रसूल अल्लाह फरमाते हैं आसमानों में मेरे 2 वजीर हैं, एक का नाम जिब्राइल, एक का नाम मिकाइल है। जमीन में मेरे 2 वजीर हैं, एक का नाम अबू बकर, दूसरे का नाम उमर है। 2 वजीर आसमान में, 2 वजीर जमीन पर। कहाँ ये वजीर? आज भी रसूल अल्लाह के साथ आराम फरमा रहे हैं, गुंबदे खजरा शरीफ के नीचे आराम कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कौन है? सय्यदुना उमर। वो नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई पैगंबर होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता। हुजूर फरमाते मेरे उमर को देखकर शैतान कांप जाता है, रास्ता नाप लेता है, वो उमर। अल्लाह 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 अल्लाह। वैसे उमर की शान, ये आजू बाजू वाले मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, हजरत सय्यदना उमर इब्न खत्ताब की बात कर रहा हूं। रसूल अल्लाह फरमाते आसमान के नीचे जितने तारे हैं उतनी नेकियां मेरे उमर की है। वैसे उमर इब्न खत्ताब की शान सुनो, वैसे उमर इब्न खत्ताब की शान सुनो कि नबी की ताज़ीम कैसे करते थे। पूरी जिंदगी हजरत उमर हुजूर के सामने कभी मांडी डाल के नहीं बैठे। अपन खाना खाने बैठते थे को मांडी डाल के, कभी नहीं बैठे सरकार के सामने ऐसा मांडी डाल के। पूरी जिंदगी कायदे की हालत में बैठे हुजूर के सामने, जैसे हम नमाज में बैठते हैं कायदे में, कायदे की हालत में बैठे। और कायदे की हालत में बैठकर ये कमर सीधी नहीं रखते थे हुजूर के सामने। जब बैठते थे किताब उठाकर पढ़ो, सीरत पढ़ो, और सुन्नियों से नको पूछो, बाजू वालों से पूछो। नक्शबंदी साहब रात में बता के गए, ऐसा बैठते थे, कहते हजरत उमर मौलाना आप क्या बोलते हैं? बाजू वाले मौलवी को पूछो, पता चलेगा मेरे उमर मेरे नबी की कितनी ताजीम करते थे। कायदे की हालत में बैठते, कमर सीधी नहीं रखते थे, कमर को ऐसे झुका के रखते थे, ऐसे झुका के बैठते, ऐसे कमर ऐसे झुका के बैठते थे। और हाथ ऐसा पैरों पे नहीं रखते थे, हाथों को ऐसे जोड़ के रखते थे। ये थी हजरत उमर की बैठक दरबार मुस्तफ़ा में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसा बैठते, ऐसे 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 ताजीम, ऐसा बैठते सरकार के दरबार में। हजरत उमर वो जिनसे बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा हजरत उमर से डरते थे, खौफ करते थे हजरत उमर की मौजूदगी का। हजरत उमर के सामने किसी की जुबान नहीं खुलती थी। हजरत उमर आवाज निकाले तो बिजली की तरह आवाज कड़कती हुई निकलती थी। मगर जब दरबार मुस्तफ़ा में हजरत उमर आ जाते, इतना आहिस्ता इतना आहिस्ता इतना आहिस्ता बात करते, हुजूर को बार बार पूछना पड़ता, उमर क्या बोल रहे हो, जरा जोर से बोलो। अल्लाह अकबर। इतनी ताजीम करते थे मेरे मुस्तफ़ा की। कैसे लोग थे मेरे भाई, वो नबी की ताजीम करते, एहतराम करते, मोहब्बत करते, नबी से प्यार करते। और आजकल के कैसे लोग हो गए भाई, 4 नमाज़ा पढ़ लिया तो पट्ठा धेड़ उशार बन जा रहा, थोड़ा दाढ़ी छोड़ लिया तो अपने आप में समाई चुने जा रहा, अकड़ जा रहा, ऐसा दिख रहा इन्हें जन्नत बनाने वाला है जैसा दिख रहा।
दो चार दिन के बाद हाट हदीस में ये ऐसे बातें कर रहा पट्ठा जैसा कि इसको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, इन्हें जाने वाला भी है, सबको ले जाने वाला है, जैसे बातें कर रहा। फिर पेट खोद के देखे तो अंदर से अलिफ भी नहीं निकल रहा। क्या करता बाबा तू, इतने बड़े बड़े बातें मैं वेल्डिंग की दुकान चलाता हूं। अरे तू वेल्डिंग कर रहे, तू कहीं को दीन के बातें कर रहा। फिर एक को पूछे तू क्या करता बाबा, इतने बड़े बड़े बातें कर रहा। मौलाना अपनी तरकारी की दुकान है, बोले टमाटे बेचते अपन। क्या हो गया मेरे भाई, मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो और मेरी बात को अपने जहन में अपने दिल में जगा दो, खुदा का वास्ता। 3-4 साल से कोशिश कर रहे थे कबीर भाई आपके इस इलाके में लाने के लिए, मगर मसरूफियत बयानात ऐसे, आज भी बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, मगर हमारे कबीर भाई की मोहब्बत को मैं इनकार नहीं कर सका। मैं बोला कबीर भाई आज तो कैसा भी आना ही आना है, वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के सदक़े में पहुँच